आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। दोस्तों ये हमारे सामने एक कॉन्ट्रैक्टर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी होल्डिंग एक नाम का शब्द सुना होगा आपने, जो कि हमारे स्टार्टर में होता है या फिर हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर उसको होल्ड कैसे करता है। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर है जो कि है 220 वोल्टेज पे चलने वाला कॉन्ट्रैक्टर है। ये 415 वोल्टेज की भी होल्डिंग सेम ही होती है। यानी जैसे मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं कि होल्डिंग होता क्या है, उससे आप सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों एक मेरे सामने एक एमसीबी है और एक मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है और एक एमसीबी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमको इसको सप्लाई देनी पड़ती है। यानी सप्लाई स्टार्ट करने के लिए मतलब जैसे हम एमसीबी को स्टार्ट कैसे करते हैं आपको पता है, हम जाते हैं और इसको यूँ ऑन कर देते हैं और ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमसीबी का ये फंक्शन है। पर कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम इसको सप्लाई देते हैं या फिर हम जाके इसको यूँ दबाएंगे। अगर हम इसको मैनुअल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये इसको मैनुअल स्टार्ट करने के लिए दबाएंगे। तो दोस्तों हम इसको बार बार जाके तो ऐसे दबा नहीं सकते ना, तो इसके लिए हम इसको सप्लाई से स्टार्ट करवाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्योंकि सब चीज़ ऑटोमेटिक करने के लिए। इसको तो हमको जाके स्टार्ट करना ही पड़ेगा, यानी हमको इसके पास जाना ही पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। पर इसके लिए हम इसको दूर से भी कहीं से कमांड देके भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है कॉन्ट्रैक्टर और एमसीबी के अंदर। तो दोस्तों दूसरी चीज़, होल्डिंग नाम का जो शब्द सुना है वो क्या होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने इसको एमसीबी को ऑन किया तो ऑन करने के केस में क्या होगा, ये ऊपर गई और फंस गई। अभी यहाँ पे जो सप्लाई दे रखी है वो मेरी यहाँ पे मिलने लग जाएगी। आपको पता है मैंने यहाँ सप्लाई देता हूँ और वो यहाँ पे मिल जाती है। यानी तीन पोल की है, 1 2 3, और तीनों पोल की सप्लाई मेरे को तीनों यहाँ पे मिल जाती है। और ये अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं इसको ऑफ नहीं करता हूँ, जब तक ये ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं होती है। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के केस में अलग चीज़ होती है। जैसे अभी हम मैनुअल दबाने की बात करते हैं, तो जैसे मैंने ये मैनुअल दबाया, ठीक है, मैनुअल दबाया और तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, आप एनो कॉन्टैक्ट को समझिए कि एनो कॉन्टैक्ट क्या होता है। वो नॉर्मली ओपन होता है, इसको मैं डीपली भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जैसे अभी आप सिंपल सी बात मानिए, मैंने इसको दबाया, मैंने इधर सप्लाई दे रखी है, वो इधर जाने लग गई। ठीक है, और मैंने इधर मोटर जोड़ रखी है, 1 2 3 पोल को यूज करके मैंने एक मोटर जोड़ रखी है। तो जब तक मैंने इसको दबा रखा है तब तक मेरी सप्लाई यहाँ तक जाने लग जाएगी, तब तक मेरी सप्लाई यहाँ से जाती रहेगी। पर जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी सप्लाई यहीं की यहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों ये होता है होल्डिंग। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या इसको परमानेंट यूँ दबा के रखना है, मतलब इसको होल्ड रखना है, इसको परमानेंट स्टार्ट रखना है। तो उसकी वायरिंग, उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले यूज करने से पहले हमको देखना पड़ता है कितने वोल्टेज पे वर्क करता है। जैसे भी इस पर लिखा हुआ है 220 वोल्टेज, ठीक है, ये 220 वोल्टेज जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्टर में 2 वोल्टेज चलते हैं। आपको कुछ बेसिक भी बता दूं मैं इस वीडियो के अंदर। जैसे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 2 वोल्टेज चलते हैं, यानी 2 टाइप के वोल्टेज। अब 2 टाइप के वोल्टेज क्या क्या होते हैं, एक वोल्टेज होता है जो इसको हमारी इसकी कोयल को जाती है, वो कोयल को वोल्टेज जो जाते हैं ना, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, मतलब हम इसको बार बार जाके यूँ ना दबाए, उसको स्टार्ट करने के लिए वो कोयल में वोल्टेज जाते हैं। और अभी जो मैंने आपको ये दिखाया 220 240, ये हमारी वही है। ये A1 लिखा हुआ है, इस A1 के आगे यहाँ पे 220 लिखा हुआ है और इधर A2 लिखा हुआ है, इसके आगे भी 220 लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो कोयल है ये इस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे जाके मैनुअल यूँ नहीं दबाए, ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये कोयल वोल्टेज। और दूसरा होता है इसके अंदर हम कितने वोल्टेज यूज कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर के जो टर्मिनल दिख रहे हैं ना, ये NO NC, ये जो टर्मिनल है इससे हम कितने वोल्टेज यूज कर सकते हैं या इससे हम कितने एम्पियर यूज कर सकते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे लिखा होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 415 वोल्टेज और 4 एम्पियर, यानी 415 वोल्टेज और 4 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब इससे हम 415 वोल्टेज और 4 एम्पियर ही करंट यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर मैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल से करंट निकालूंगा, 4 एम्पियर से ज़्यादा का लोड अगर इस पर दूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अभी जो मेरे को जो होल्डिंग करनी है वो मेरे इस कोयल वोल्टेज में होती है। यानी मैं इसको जो स्टार्ट करा रहा हूँ 220 वोल्टेज से 220। ठीक है, आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्टर लो तो उसमें देखना है कि A1 और A2 इधर क्या लिखा हुआ है। इसमें या तो लिखा होगा 415 वोल्टेज, या फिर इसमें लिखा होगा 110 वोल्टेज, या फिर लिखा होगा 220 वोल्टेज। अभी जैसे 220 वोल्टेज AC लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर मेरे को 220 वोल्टेज AC देना है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर मानिए आप इसको। अब जैसे इसके अंदर एक ये हो गया A1 पॉइंट और ये हो गया एक A2 पॉइंट। इस A1 पॉइंट के यहाँ पे लिखा हुआ है 220-240 वोल्टेज AC। इधर भी सेम ही लिखा हुआ है, एक जगह हमको यहीं पे भी देखना है। अब यानी मैं इसमें 220 वोल्टेज देना है। अब जैसे कि अंदर मैंने इसके A2 के अंदर जो न्यूट्रल दे दिया, 220 वोल्टेज के अंदर क्या आता है, 220 वोल्टेज के अंदर आते हैं एक फेस और एक न्यूट्रल। तो मैंने इसको न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे दिया। अब जो एक और फेस है ना, वो मैं एक बटन से दूंगा। अब आपने एक बटन देखे होंगे जो हमारे इंडस्ट्री में लगते हैं, ग्रीन कलर के पुश बटन। ग्रीन कलर के पुश बटन आपने देखे हैं जो यानी ऊपर से यहाँ से ग्रीन कलर के होते हैं। ये हो गया ग्रीन कलर का पुश बटन। अब जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो मेरा क्या होता है दोस्तों, अभी आपको सामने जैसे क्लियर दिख ही रहा है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा। अभी मानिए यहाँ पे मैंने एक फेस दे रखा है, तो ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले जो ग्रीन पुश बटन होता है,
ग्रीन पुश बटन होता है वो NO होता है, और जो रेड पुश बटन होता है जो ऑफ का होता है वो NC होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो होता है ऑन करने के लिए और रेड बटन होता है ऑफ करने के लिए, ये NC होता है। तो दोस्तों अभी जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, जैसे मैंने इस पुश बटन को दबाया तो क्या होगा, ये जो आपको पत्ती दिख रही है, ये जो पत्ती है ये टर्मिनल नीचे आएगा, इधर भिड़ेगा, और ये भिड़ने के बाद इधर से इधर जाके और इधर सप्लाई जाने लग जाएगी। क्योंकि अभी आपको दिख रहा है मेरा फेस यहीं का यहीं रुका हुआ है, ये टर्मिनल ऊपर है। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा और जैसे ही मूवमेंट होगा ये नीचे आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसके टकरा के यहाँ से सप्लाई मेरी यहाँ पे आ जाएगी और A1 में आ जाएगी। और A1 में जैसे ही मेरा फेस आएगा 220 वोल्टेज, तो मेरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, 220 वोल्टेज मिलती है, ऐसे अपने आप डाउन हो जाएगा, मेरे को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्तों क्या होगा, मैं जैसे वापस इस बटन को छोड़ूंगा तो वापस से इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट वापस से ऊपर चले जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि NO पुश बटन कुछ इस प्रकार होता है, NO पुश बटन इस तरह होता है, जैसे मैं इसको दबाता हूँ ये डाउन हो जाता है और वापस छोड़ता हूँ तो वापस ऊपर हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या हम वहाँ पे एनी टाइम इसको दबाए रखेंगे? नहीं दोस्तों, उसको एनी टाइम दबाए नहीं रखेंगे, इसके लिए होती है होल्डिंग वायरिंग। और होल्डिंग वायरिंग इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है होल्डिंग वायरिंग के अंदर, मैं आपको बता दूँ। जैसे ये कॉन्टेक्टर जो है 4 टर्मिनल का है, 4 टर्मिनल 4 पोल का है, ठीक है, 1 2 3 4 पोल का कॉन्टेक्टर है। एक हमको पॉइंट चाहिए NO का ओनली, ठीक है, एक NO का पॉइंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे इसमें ये एक NO पॉइंट फ्री दिख रहा है, अगर इसके अंदर NO पॉइंट फ्री नहीं है तो मैं इसमें एक और एड ऑन ब्लॉक लगा देता हूँ। आपने सुना होगा हम इंडस्ट्री के अंदर इस कॉन्ट्रैक्टर में अगर हमको और ज़्यादा पोल्स की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक एड ऑन ब्लॉक सेट कर देते हैं। यानी उससे क्या होता है दोस्तों, यानी वो इस पर सेट हो जाएगा और फिर बाद में कभी भी वो भी NO NC की तरह बिहेव करेगा। तो अभी जैसे NO हमारे पास फ्री है तो हम इससे ले लेंगे, अगर नहीं होता तो हम इसमें ऊपर फंसा देते हैं और वो NO यूज ले लेते हैं। तो अभी हम इसी NO को मान के चलते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक वायर जो हमारा फेस के अंदर से जाते हुए पहले पुश बटन में जा रहा है, ग्रीन पुश बटन में, उस ग्रीन पुश बटन के पहले से एक वायर ले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे A1 है, ये A1 है ना, तो इससे पहले एक तो इस पुश बटन से पहले उठाऊंगा और मैं इस NO में डाल दूंगा वायर को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एक NO टर्मिनल है, ठीक है, NO, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल। और बाद में जो यहाँ पे मेरा कॉइल में सप्लाई गई, ये कॉइल में सप्लाई गई एक वापस यहाँ से उठा के वापस इस जगह जोड़ दूंगा, ठीक है, यानी एक यहाँ से उठाए यहाँ पे जोड़ दिया और एक पुश बटन के पहले से, ये पुश बटन के पहले से आपको दिख रहा है यहाँ से जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप समझ जाएंगे अभी जैसे आप इसको लॉजिक को समझोगे कि लॉजिक क्या है। देखो दोस्तों, इस लॉजिक को समझाने के लिए मैं एक बार वापस से यहाँ पे फेयर में बना देता हूँ। ये फेस वायर, ये NO और ये मेरा कॉन्टेक्टर, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर का A2, ये न्यूट्रल दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ फेस देना है, तो मेरा फेस यहाँ पे है। मैंने फेस जैसे ही दिया, मैंने पुश बटन दबाया और मेरा फेस यहाँ मिल गया, मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। पर मैंने वापस छोड़ा, मेरा ये बटन वापस से ऊपर चले गया और मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ से एक वायर को पहले ले जाऊँगा इस कॉन्टेक्टर के इस NO में। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वापस से एक NO बना दिया। और मैं बाद में या तो मैं यहाँ कॉइल पे भी जोड़ सकता हूँ या यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ दिख रही है। तो मैं अभी यहीं पे आपको समझाने के तरीके जो बता रहा हूँ, आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो या तो आप इसको यहीं पे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या होगा आप ये समझिए, जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ, तो क्या होगा, मेरा फेस यहाँ पे गया और मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो कॉन्टेक्टर ऑन होने के केस में क्या होगा, ये NO पॉइंट है, ये NO पॉइंट जैसे ही हम इसको दबाते हैं, तो क्या हो गया, इसके अंदर भी टर्मिनल्स है, तो वो टर्मिनल्स एकदम से ये डाउन हो जाएंगे। जो ये अंदर का जो NO पॉइंट है ये भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो डाउन होने की कंडीशन में जो मैंने फेस यहाँ पे दे रखा है, इस फेस पे यहाँ पे मैंने सप्लाई फेस दे रखी है, तो वो यहाँ से ये डाउन हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ सप्लाई इस कॉइल में जाने लग जाएगी। तो अगर ये ऊपर भी हो जाएगा ना वापस, तो मेरी सप्लाई इससे जाती रहेगी। तो ये होता है दोस्तों होल्डिंग वायर। मैंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बहुत सारे बेसिक वीडियो क्लियर करे हैं अभी तक आपके। अगर फिर भी आपके कुछ भी सवाल कॉन्ट्रैक्टर के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से कोई भी जुड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में और देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।